हरियाली तीज कब है? हरियाली तीज के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको चौकी ले लेनी है। कोई भी पटरा ले लीजिए या चौकी ले लीजिए। उस पर हमें क्या है, जो भोले बाबा की पूजा करनी है, माँ गौरा के साथ शिव परिवार की पूजा करनी है। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। किस तरह से करनी है अच्छी तरह से आप समझते रहिए। और बहुत सी त्रुटियां होती हैं जो हम पूजा में कर देते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले जान ले कि काले कपड़े पहनकर आपको ये पूजा नहीं करनी है। काले, नीले, सफ़ेद ये वस्त्र आपको नहीं पहनने। हो सके तो हरे ही वस्त्र पहने, क्योंकि हरियाली का तीज का त्यौहार होता है। यहाँ मैंने जो है पुष्प लेके शिव परिवार को स्थापित कर दिया है और जल का लोटा स्थापित कर दिया है। यहाँ मैं दीप कलश रखूंगी। आप नारियल कलश भी रख सकते हैं यहाँ, लेकिन मैं दीप कलश इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें सभी देवताओं, कलश के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो हर पूजा पाठ में कलश रखना विशेष होता है। तो यहाँ मैंने अष्टदल बना लिया था चावल का। कलश के नीचे यहाँ मैं उसके अंदर मैंने एक सुपारी डाल दी है, हल्दी की गांठ डाल दी है, सिक्का डाल दिया है जल के अंदर, और मैंने आम के पत्ते लगा दिए हैं। दीप कलश के लिए मैंने एक कटोरी रख दी है, जिसके अंदर मैं अपना दीपक स्थापित करूंगी। और मिट्टी के आपको जो पार्थिव शिवलिंग है, जैसे मैंने हरियाली तीज पर भी अपना उस महाशिवरात्रि पर भी शिवलिंग बताया था कैसे बनाना है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ी छोटी छोटी शेप लेके आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ मैंने माँ गौरा बनाई है बीच में, यहाँ शिवलिंग बनाए हैं और यहाँ बनाए हैं गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। हरी चुनरी है माँ गौरा के लिए तो हरी चुनरी उड़ाएं, नहीं तो आप लाल चुनरी ला कर रख सकती हैं। इस तरह से लाल चुनरी उड़ाएं। दूध से स्नान करा दिया है मैंने। जो पार्थिव चीज़ें होती हैं, पार्थिव शिवलिंग होता है, पार्थिव चीज़ों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जैसे मैंने नागपंचमी की भी वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने मिट्टी के नाग देवता किस तरह से बनाते हैं तो उनकी विशेष पूजा करें। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग और गौरा और गणेश जी बनाए हैं। सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा दिया है। दूसरे आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। दूध और जल से तो आपको कराना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मिट्टी के होते हैं तो खंडित होने का भी डर रहता है। तो खंडित नहीं होने देना है, थोड़ा थोड़ा करके ही स्नान कराना है। यहाँ मैंने शिवलिंग पर चढ़ा दिए हैं पत्ते। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। सावन में बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो हर पूजा पाठ में आप जितना हो सके बेलपत्र ही चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं कि इस जो सावन का महीना होता है, इसी दिन इन दिनों में जो हलाहल विष होता है वो पिया था समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ ने। तो ये जो हम पत्ते चढ़ाते हैं ना, ये उस चीज़ का काट करता है। तो इस तरह से इस चीज़ का बहुत महत्व होता है। तो पूरे सावन हो सके तो आप ये जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाएं। तो मैंने आप जैसे गणेश जी पर मैंने ये चढ़ाए हैं पत्ते। आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। उनके मनपसंद पुष्प जितने भी हैं वो चढ़ाएं। नारियल, आप दीप कलश स्थापित करा है तो कोई बात नहीं, माता को नारियल चढ़ता है। कोई भी माता की पूजा कर रही है उसमें नारियल का विशेष महत्व होता है। तो मैंने नारियल यहाँ अलग से रख दिया है। माँ गौरा को सिंगार की चुन्नी मैंने चढ़ा दी है। सिंगार का सामान आपको जो आप यूज़ करते हो वही लेना है। अच्छा सामान यूज़ करने वाला ही लेना है। कुछ सामान आप पूजा करने के बाद जब आप पूजा हो जाए तो पंडितानी को भी दे सकते हैं। उसमें से थोड़ा सामान अपने लिए निकाल सकते हैं। सारा सामान नहीं निकालना है आपको, तो उसे बांट देना है। आप अपनी सास को दे सकते हैं, आप अपनी नंद को, बड़े बूढ़ों को दे सकते हैं, पंडित जी को, पंडितानी को दे सकते हैं। थोड़ा बांट देना है और थोड़ा आपको यूज़ कर लेना है। यहाँ मैंने फल रख दिए हैं। मिठाई, आप मिठाई रख सकते हैं, खीर बना सकते हैं, तो या फिर इस तरह से चौलाई का लड्डू जो व्रत का है, यहाँ मैंने भोग के लिए मिठाई के तौर पर चौलाई का लड्डू रख दिया। फल रख दिए हैं। इस तरह से आप मिठाई मंगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई हुई, वो भोले बाबा को बहुत पसंद है, दूध से बनी मिठाई, तो इस चीज़ का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको संपूर्ण पूजा करनी है। कथा जरूर सुननी है, बस इतना ही।